कहाँ तक दिखाना? अच्छा, मैंने होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एलील्स ये सब बता दिया था, राइट? ओके ओके, कैरेक्टर भी बता दिया था। तो मैंने ये कहा था कि मेंडल की सबसे खास बात ये थी कि उसने एक बार में एक या दो कैरेक्टर से ज्यादा की स्टडी करी ही नहीं। क्लियर? तो जब उसने स्टडी के लिए एक कैरेक्टर को चुना तो इस तरह की स्टडी को बोला गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब एक, हाइब्रिड का मतलब हाइब्रिड। हाइब्रिड के लिए आपको एक कैरेक्टर चाहिए। अगर उसने दो कैरेक्टर लिए तो उसको हमने बोला डाई हाइब्रिड। इसमें क्रॉस करवाते हैं, इसमें नाम के साथ लगा देते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब आप ऐसे पी प्लांट का क्रॉस करवा रहे हो, मैटिंग करवा रहे हो, और आपकी नजर में सिर्फ कितना कैरेक्टर है? एक। क्लियर? और जब आप दो कैरेक्टर को लेते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो देखते हैं हम, पहले हेडिंग डालिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। चलिए, जब भी आप एक कैरेक्टर की बात कर रहे हो, मैंने बोला आंखों का रंग, एक कैरेक्टर। मैंने बोला लंबाई, एक कैरेक्टर। सीड का कलर, एक कैरेक्टर। सीड फूले हुए हैं या सिकुड़े हुए हैं, एक कैरेक्टर। तो उस जगह ये वाले कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। मैं जैसे कोई भी एक कैरेक्टर यूज करता हूं, मैंने करता हूं हाइट, जो आपके दिया हुआ है, हाइट ऑफ प्लांट। ये क्या है? एक कैरेक्टर है। इसके दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर होंगे, एक होगा टॉल और एक होगा डॉर्फ। तो सबसे पहले हमने पेरेंट्स लिए, एक पेरेंट ले लिया टॉल और दूसरा भी टॉल ले लूं तो कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आएंगी। तो मेंडल ने एक दोनों अपोजिट कैरेक्टर लेकर के क्रॉस करवाया। उसने कहा मैं एक टॉल प्लांट लूंगा और एक डॉर्फ लूंगा, वो भी प्योर। प्योर का मतलब टॉल के पास डॉर्फ की जीन नहीं होगी और डॉर्फ के पास में टॉल की जीन नहीं होगी। अगर एक आधी जीन इधर उधर हुई तो मिक्स हो जाएगा। उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो उसने लिया एक टॉल प्लांट। तो टॉल प्लांट में हाइट बताना है मुझे, तो टॉल के लिए मैं क्या लिख दूं? कैपिटल टी, कैपिटल टी। दो बार लिखूंगा क्योंकि एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फैक्टर चाहिए और उसमें मैं स्मॉल टी नहीं डाल सकता क्योंकि मिक्स हो जाएगा। ठीक है? पेरेंटल जनरेशन उसने प्योर ली थी, तो उसने होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉर्फ ले लिया। एक लिया मेल प्लांट, एक्चुअली फ्लावर होता है, फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। तो उसने क्या करा था बेसिकली, इधर देख लो, जैसे आपको पता है कि ये होता है ओवरी है, ये मेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट। तो उसने क्या करा, जो फीमेल पार्ट लेना था उसको, उसमें ये काट करके अलग कर दिया। अब बचा क्या? फीमेल। तो इस तरह से, या फिर इसको उसने पॉलीथीन से ढक दिया ताकि इसके पोलन ग्रेन यहां पे नहीं जा पाए, और अलग से पोलन ग्रेन लेकर के आया प्योर डॉर्फ के, और वो उसने इस पे छोड़ दिए। तो इस तरह से उसने टेक्निक लगाई थी। तो एक था मेल मान लीजिए और एक था फीमेल, और इन दोनों को उसने क्रॉस कराया ऐसे करके। बताइए ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा या क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ बेटा बोलो क्या कुछ? क्योंकि अलग अलग है ना ये, इसका तो इसने रोक ही दिया। तो ये है आपके पास क्रॉस पॉलिनेशन। और ये कौन सी जनरेशन है? पेरेंटल जनरेशन। क्लियर? अब गैमेट बनाने हैं। अब आपको याद कीजिए कि जब आपके पास 46 क्रोमोसोम थे तो गैमीट में कितने आए थे? 23। होमोलोगस पेयर का एक ही निकल के आता है। अगर आपके पास ये था होमोलोगस पेयर और आपने मियोसिस करवाया तो सिर्फ ये वाला आएगा एक में, यानी कि गैमीट में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई। तो इससे ये गैमीट बने, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये दोनों सेम बने हैं इसलिए मैं कोई भी एक ले लेता हूं। ऐसा नहीं कि दो बनेंगे, ये तो 200 2000 होंगे, कितने ही होंगे गैमेट। भाई एक आदमी के स्पर्म्स कितने मिलियंस में बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि दो बनेंगे, हैं ये 100, लेकिन सब में जीन एक जैसा है। कैसा है? कैपिटल टी।
आप चाहते 2 बना दूं, मैं 2 भी बना दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। बट मैं आपको इधर साइड में अपना एक और चीज सिखाता रहता हूं। दोनों का एक एक गैमेट बना, कैपिटल टी, इसमें भी क्या बनेगा, स्मॉल टी, ठीक है। बट आपके स्कूल में ऐसे सिखाते हैं। तो इसमें से भी मियोसिस से 2 गैमेट बन गए, क्लियर। अब ये वाला इससे, या ये वाला उससे, ये वाला इससे, या ये वाला उससे, बनना एक ही तरह का प्लांट है। किसी भी तरह का करा दो, आपके पास यही बनना है। ये हो गया आपके पास फर्स्ट जनरेशन। मेंडल के टाइम में इसको बोला जाता था फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इसलिए इसको बोला गया F1 जनरेशन। क्या इसमें कोई भी, जब इसने देखा तो सारे एक जैसे प्लांट है, तो इसने देखा यार ये तो सारे टॉल निकले, यानी कि 100% प्लांट कैसे निकले, टॉल निकले। अगर आप एक एक करते तो भी तो टॉल ही निकलता, 100% टॉल। अगर 600 प्लांट पैदा हुए, 600 के 600 कैसे निकले उसको, टॉल। वो चक्कर में पड़ गया, उसके दिमाग में आया कि एक टॉल लिया, एक डॉर्फ लिया, पैदा हो गया टॉल, क्लियर। ये बात उसने दिमाग में रखी कि टॉल पैदा हुआ। फिर उसने ऐसा, ये प्लांट मिले, सपोज करो ऐसे 100 प्लांट मिले, उसमें से 2 प्लांट पकड़ लिए, एक के पोलन ग्रेन दूसरे पे डाल दिए, इसको क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसने सेकंड जनरेशन के लिए ऐसे ही 2 प्लांट ले लिए और इनकी क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। अब इसमें कितने तरह के गैमेट बनेंगे, 2, तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब यहां पे भी देखोगे तो आप 2 ही बनने आगे ना, वहीं पे पहुंच गए। अब उसने कहा कि इस कैपिटल टी को जब इससे कराते हैं तो कैपिटल टी मिलता है, जब इसको इससे कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है, जब इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, और जब इसको उससे कराएंगे तो स्मॉल टी मिलेगा। अच्छा, वो अंदर जाकर के तो देख नहीं रहा ना, प्लांट पे लिखा होगा कि कैपिटल टी वाला मैं हूं, कैपिटल टी, वो तो सिंपल देख रहा है बाहर से। तो उसने ये देखा कि अगर मेरे पास 4 प्लांट मिल रहे हैं तो उसमें से 3 प्लांट कैसे मिल रहे हैं, बड़े मिल रहे हैं, और 1 प्लांट कैसा मिल रहा है, छोटा। ये उसने आंखों से देखा या जीन से पता लगा, यार आंखों से देखा। जो कैरेक्टर आंखों से देखने पे दिख जाते हैं उसको हम बोलते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर। तो फिनोटाइपिक रेशो क्या हुआ, फिनोटाइपिक मतलब जो आंखों से देख करके लगा है, फिनोटाइपिक रेशो। तो उसको 3 टॉल मिले और 1 डॉर्फ, 2 तरह के प्लांट मिले, क्लियर, ओके। अब उसका दिमाग हो गया खराब, उसने कहा था यार जब मैंने टॉल और डॉर्फ को लिया तो टॉल पैदा हो रहा है, और जब मैंने 2 टॉल प्लांट ले लिए तब जाकर के एक डॉर्फ आया, ये कहां से आया। यहां पे हो सकता था कि डॉर्फ मिले, बट जो टॉल को कराया तो डॉर्फ मिला क्यों, मिलना ही नहीं चाहिए। तो फिर उसने दिमाग लगाया कि हो ना हो जब इस टॉल और डॉर्फ को इसने क्रॉस कराया तो डॉर्फनेस के कैरेक्टर के लिए जिस फैक्टर की रिक्वायरमेंट थी वो फैक्टर इसके अंदर कहीं ना कहीं दबा हुआ था, जो बाहर नहीं आ पाया। और जब आपने ऐसे ही आगे करा तब जाकर के वो कैरेक्टर क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है। कि इसमें बाहर नहीं आया, इसके बच्चों में नहीं आया, इसके बच्चों में आया। सपोज करो आपके दादा दादी, दादी के घुंघराले बाल हैं, दादा के नहीं है, और आपके पापा के भी घुंघराले बाल नहीं थे, न चाचा के थे न आपकी बुआ के थे। पर जब आप पैदा हुए तो आपके घुंघराले बाल आए, जबकि आपकी मम्मी के भी घुंघराले बाल नहीं थे। कि भाई साहब ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ना पापा के घुंघराले ना मम्मी के घुंघराले, भी मेरे कैसे आए, कहीं मुझे अनाथ आश्रम से तो नहीं लेके आए ये लोग। तो हकीकत बात यह है कि जब आपने दादी के घुंघराले देखे फिर आपके दिमाग में आया कि हो ना हो दादी से घुंघरालेपन की जीन पापा में गई और पापा में एक्सप्रेस नहीं हो पाई, वो आपके अंदर आई और तब जाकर के एक्सप्रेस
हुई, ये वही कैरेक्टर था। लेकिन अगर मेंडल आपकी दादी और आपके चक्कर में पड़ता, तो आपकी दादी की उम्र है 60-70 साल, आपके पापा की 25 साल में शादी हुई, आप पैदा हुए, तो मेंडल तो तुम्हारी अकेली जनरेशन की स्टडी करके मर चुका होता। जबकि यहां पे उसने ये चीज 6 महीने में पता कर ली, 3 महीने इसके, 3 महीने इसके, इसलिए उसने पी प्लांट चुना, आपके पापा मम्मी को नहीं चुना। क्लियर? ओके। तो उसने ये बोला, यहां पर आया, उसने बोला कि यहां पर F1 जनरेशन में जो जीन अपना इंपैक्ट शो नहीं कर पाई, उस जीन को बोलेंगे हम रिसेसिव। वो थी बट इंपैक्ट शो नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में थी, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में थी तो कैपिटल टी वाले ने इस स्मॉल टी वाले को सप्रेस कर दिया है। इसीलिए कैपिटल टी वाले को बोला डोमिनेंट फैक्टर। और डोमिनेंट फैक्टर को कैपिटल लेटर से लिखा इसने, और जो नहीं शो कर पाया उसको बोला रिसेसिव। स्पेलिंग सही है रिसेसिव? नहीं, गलत है, उसको खुद को ही नहीं पता। रिसेसिव, हाँ तो ये तो लिख दिया मैंने। अच्छा, तो रिसेसिव फैक्टर हो गया स्मॉल टी। ओके। अच्छा, मैं आपसे बोलूं F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप का मतलब उसके अंदर जीन का टाइप क्या है? ये रहा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये क्या है? मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी। मैं आपसे बोलूं जो आपने पेरेंट लिए हैं उसमें से डॉर्फ पेरेंट का जीनोटाइप क्या था? जीन का टाइप। टॉल पेरेंट का जीनोटाइप क्या था? क्लियर? ओके। अब मैं यहां आता हूं, यहां पर जीनोटाइप क्या मिला आपको, मैं उसकी बात करता हूं। जीनोटाइप 3 तरह का मिला, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक स्मॉल टी स्मॉल टी। 3 टाइप का मिला। देखो, एक ये, एक ये, एक ये। मैं बोलूं इस टाइप का रेशो बताओ, तो उसको हम बोलेंगे जीनोटाइपिक रेशो। कैपिटल टी अगर टोटल 4 प्लांट मिलते तो ये कितना मिलता आपको? 1। ये कितना मिलता? तो जीनोटाइपिक रेशो ये हो गया। यहां पर उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस भी दिया। शाबाश। लॉ ऑफ डोमिनेंस किस पर बेस्ड था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन पर। लॉ क्या था? वो कहता है कि जब भी किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 फैक्टर आते हैं और वो हेट्रोजाइगस में होते हैं, तो एक फैक्टर अपना इंपैक्ट शो करता है जिसको हम डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं, और एक फैक्टर जो अपना इंपैक्ट शो नहीं करता उसको हम रिसेसिव फैक्टर कहते हैं। इसने इसको और ढंग से बोला कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन में जिसने अपना प्रभाव दिखा दिया वो डोमिनेंस, जो नहीं दिखा पाया वो रिसेसिव। और जब ये होमोजाइगस में है तो भी अपना इंपैक्ट शो कर रहा है, ये हेट्रोजाइगस में तो भी अपना इंपैक्ट शो कर रहा है, और रिसेसिव फैक्टर अपना इंपैक्ट शो कर सकता है कब? जब वो होमोजाइगस में हो, हेट्रोजाइगस में नहीं कर पाएगा। ओके। अब जरा बताइए, ये कैपिटल टी 100 मीटर का लंबा प्लांट है और ये 20 मीटर का प्लांट है, तो ये कितने मीटर का होगा? ये 100 मीटर का ही होगा। ये मत समझ जाना कि यार 100 है 20 है तो 50-60 रहा होगा, हाइब्रिड है। नहीं, आप देख के पता ही नहीं कर सकते, फिनोटाइप में वो दिखता ही नहीं है, वो बिल्कुल आइडेंटिकल दिखेगा। तो ये था आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इससे रिलेटेड बात है, लिख लीजिए इसको।
सर नीचे वाले जो ये बने हैं वो भी 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर 100 बिल्कुल। सर वो जो एक सेकंड बेटा। हाँ सर जो मेल्टिंग थे तो उन्होंने भी वेट किया होगा उसका, उसकी हाइट का। किसने? वो जो मेल्टिंग मेंडल। हाँ मेंडल। तो मेंडल ही तो बोल रहा है ये सब। हाँ सर तो उन्होंने भी वेट किया होगा इसका। तो कहा तो 6 रिसर्च महीने का बिना वेट कर हाँ तो और क्या? हाँ हाँ बेटा बोलो, एक बार मिश्रा बोलो। सर जो रिसेसिव फैक्टर है अगर वो दूसरे जनरेशन में नहीं दिखा और तीसरे जनरेशन में दिखा तब सर कैसे होगा? बिल्कुल हो मतलब सकता सर है, पहली जन- बिल्कुल हो सकता है, बताता हूं मैं अभी। हाँ अर्पिता बोलो। सर वो रेशियो वाला वापस समझाना। ओके अभी समझाता हूं, पहले आप इसको लिख लो। ऑफ F1 जनरेशन जीनोटाइपिक रेशियो, ये तो जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट। लिख ले जल्दी लिख। आइए एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराऊं मैं आपको, अगर दिक्कत आ रही है। देखो मैं आपको 2-3 वर्ड सिखाना चाह रहा था। एक वर्ड है फिनोटाइप और एक वर्ड है जीनोटाइप। फिनोटाइप में हम वो कैरेक्टर्स की बातें करते हैं जो आप आंखों से देख सकते हो, कलर, साइज, शेप, ये आंखों से दिखता है, ठीक है, उनको हम कहते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप वो होता है जो उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, वो आपको आंखों से नहीं दिखता। तो लिखना है, लिख लो फिनोटाइप और जीनोटाइप करके। फिनोटाइप कैरेक्टर, द ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हाँ इस बात तो सेम ही है बट कितना अच्छे से मिल गया ना। लिख लो ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप। लिख लेना, ठीक है। तो आंखों से देख के पता लग जाता है। और जीनोटाइप लिख लीजिए, जीनोटाइप को द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब देखो जब मैं कहता हूं F1 जनरेशन प्लांट का जीनोटाइप लिखो, तो मतलब आपको क्या लिखना है उसके क्या लिखा था? जीन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या इस तरह की जीन है? इसमें 2 जीन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये रहा इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन। खत्म। मैं आपसे बोलूं जीनोटाइप ऑफ डॉर्फ पेरेंट ये रहा इसका जीनोटाइप, जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है इसका? स्मॉल टी स्मॉल टी। टॉल प्लांट का कैपिटल टी कैपिटल टी। क्लियर? ये इसका जीनोटाइप। फिनोटाइप, इसका फिनोटाइप क्या है? ये टॉल है। इसका फिनोटाइप क्या है? ये डॉर्फ है। इसका क्या है? अब जो F2 जनरेशन मिली है इसका फिनोटाइप क्या है? 2, एक टॉल और एक डॉर्फ। कहता है रेशियो बताओ, तो टॉल कितने हैं आपके? 1 2 3 और डॉर्फ कितना है? 1, तो 3:1 हो गया आपका फिनोटाइपिक रेशियो। खत्म। सर अगर मतलब 100 गए थे तो 25 इतने हैं। हाँ अब ऐसा नहीं कि 4 ही मिलेंगे आपसे, अगर 100 मिले तो 25 डॉर्फ है और 100 भी पूरे नहीं मिलते, 100 भी मर जाते हैं, वो बोल देगा 90 और इसकी जगह लिख देगा 20। तो ऑलमोस्ट सेम जाता है कि भाई अगर 90 प्लांट पैदा हुए उसमें से 20 प्लांट डॉर्फ थे और लगभग 60 प्लांट, ये दोनों भी मिलाकर के पूरा नहीं हो सकता, उसमें से कुछ चल गए हो, थोड़ा बार में 70 प्लांट आपके टॉल है, तब आप समझ जाना ये 3:1 का रेशियो। अब ये मत सोचना कि 20 का 3 ना तो 90, ऐसा नहीं, अप्रोक्सीमेटली सेम आ गया, ये हो गया। सारे जीन सारे बच्चे पैदा होते हैं बट वो चले जिंदा बचे वो जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आइए जीनोटाइप। अगर मैं बोलूं कि F2 का जीनोटाइप बताइए, तो मैंने देखा एक मिला मेरे को कैपिटल टी, ये मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये वाला मिल गया और एक स्मॉल टी, तो 3 तरह का जीनोटाइप मिला है मुझे F2 में। मेरे से बोलता है इसका रेशियो बता दूं, तो 1 ये मिल गया, 2 ये मिल गए, 1 ये मिल गया, खत्म। क्लियर? ओके, कोई दिक्कत अर्पिता आया समझ में? यस सर। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं इस पे, टाइम है तो कर लेते हैं, ध्यान से देखना। F2 जनरेशन में
कितने परसेंट प्लांट हेटेरोजाइगस थे? 50%। हेटेरोजाइगस क्या है? ये हेटेरोजाइगस है, ये है, ये है, ये तो 4 में से 2 ही तो हैं, तो 50% हेटेरोजाइगस है। सही है। कितने परसेंट प्लांट डॉर्फ जीन के लिए होमोजाइगस थे? 1%। 25%। बोलो 25% आया समझ में? यस सर। ओके। कितने परसेंट प्लांट डोमिनेंट फैक्टर के लिए होमोजाइगस थे? 25%। यारा कितने परसेंट प्लांट होमोजाइगस थे? 50%। ये भी और ये भी। लिखिए क्वेश्चन। If a red eye honeybee is crossed with blue-eyed honeybee, गधे से तो कराएंगे नहीं, is crossed with blue-eyed honeybee and their offspring are red-eyed. If their offsprings are red-eyed, calculate the percentage of blue eye honeybee in second generation. चलिए देखते हैं क्या कहता है हनी बी के। कितने कैरेक्टर की बात कर रहा है? एक कैरेक्टर कि मुझे कैसे, उसने आई कलर की तो करा है, तो ये क्या हो गया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें 2 कलर बता रखे हैं, एक है ब्लू और एक है रेड। अब मुझे एक सिंबल देना है। अब भाई टॉल के लिए टी दे दिया, अब बताइए कैपिटल बी दे दूं या आर दे दूं? कोई एक सिंबल दे दूंगा। आर दे दूं? कोई बात नहीं, बिल्कुल आर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें से कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है। देखो उसने बोला है कि जब ब्लू को रेड से कराते हैं तो रेड मिलता है। तो ये कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर आता है? जो डोमिनेंट होता है। तो ये हो गया रेड के लिए कैपिटल आर और ब्लू के लिए स्मॉल आर। अब इसको बी मत दे देना, एक कैरेक्टर आपने आर चुन लिया है तो ये आर ही रहेगा। अब देखिए क्रॉस कराता हूं, रेड वाले का ब्लू वाले के साथ में क्रॉस कराया तो इसमें एक एक गैमेट बनेगा और इन दोनों को कराओगे तो ये बन गया, ये हाइब्रिड रेड भी कहेंगे इसको, और ये हो गया रेड। फिर कहता है F2 जनरेशन में बताओ, तो ऐसे 2 रेड ले लो तो इसमें 2 तरह की जीन बनेगी। हो गया। अब आप इसको करा दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए इसकी। इसको करोगे तो कैपिटल आर, ये करोगे तो कैपिटल आर, ये करोगे तो कैपिटल आर, ये करोगे तो स्मॉल आर। और क्या बोल रहा है? ब्लू आइज बताओ, तो कितना परसेंट हो गया? 1 ये 2 ये 1 ये, यानी कि 25%। बस खत्म, डन। एक को लिख लीजिए। अ ब्राउन आइड couple has a blue-eyed child. What is the genotype of the couple? If brown color eyes are dominant? चलिए देखें, पहले क्वेश्चन समझते हैं। 2 कलर की बात करता है, एक कहता है ब्राउन और एक कहता है ब्लू।
ये है आपके पास डोमिनेंट। तो अगर मैं इसको कैपिटल बी से बताऊंगा तो इसको स्मॉल बी। ठीक है, अब कहता है दो ब्राउन लोग थे, एक मेल और एक फीमेल, इनका बच्चा आया ब्लू। बात क्लियर है? आप बताइए ये जो ब्लू आई चाइल्ड था इसका जीनोटाइप क्या हुआ बताना। कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी। इन तीनों में से इस बच्चे के लिए क्या लिखा जाएगा? क्योंकि ये तभी आएगा अपना इंपैक्ट शो करेगा। तो बच्चा हो गया स्मॉल बी। इस बच्चे में ये दो फैक्टर कहां से आए? पेरेंट्स से। एक भी आया होगा यहां से, यानी कि इसके पास एक स्मॉल बी होगा, एक आया होगा मम्मी से, यानी कि इसके पास होगा। क्लियर? बट ये कैसा है? ब्राउन। ये ब्राउन कब होगा? अगर मैं इसका कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये भी ब्राउन है और ये भी ब्राउन है, लेकिन इसके पास हमने बोल दिया कि स्मॉल बी होना चाहिए, यानी कि इसका जीनोटाइप क्या हो गया? और इसका भी क्या हो जाएगा? तो पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या हो गया? कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी। खत्म। भाई सीधी सी बात है, मुझे इसने बोला कि ब्राउन और ब्लू दो कलर की बात कर रहा है, तो पहले मैंने कहा चलो देख लेते हैं क्या है, और कहता है ब्राउन डोमिनेंट भी है। तो अगर मैं ब्राउन को कैपिटल बी से बताऊं तो ब्लू को किससे बताऊंगा? देखो ब्लू किससे नहीं, देखो ब्लू को कैसे बताऊंगा? स्मॉल बी से। इतना मुझे पता है। अब अगर कोई ब्राउन है तो वो या तो कैपिटल बी होगा या कैपिटल बी, या तो हम हो जाएगा या हिट हो जाएगा। अगर कोई ब्लू है तो वो स्मॉल बी होगा। इतना मुझे पता लग गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि दो ब्राउन लोग हैं, इन दोनों का बच्चा ब्लू है। कौन खुश है इतना? बच्चा ब्लू है। हाँ, अब बच्चा ब्लू है तो बच्चा तो हो गया स्मॉल बी। अब ये बच्चा कहां से पैदा हुआ है? यहां से। तो इसमें जो जीन आएगी तो यहीं से आएगी, एक फादर से एक मदर से। यही तो मेंडल बोला था कि किसी बच्चे में जो कैरेक्टर आते हैं वो दोनों से इन्फ्लुएंस होते हैं, एक पप्पा और एक मम्मी। अड़ोसी पड़ोसी वाली बातें मैं नहीं करूंगा, ठीक है? तो इसमें से एक स्मॉल बी आया होगा यहां से, एक आया होगा स्मॉल बी यहां से, और ये कैसा है? ब्राउन। तो ब्राउन में यही दो तो कंडीशन है, तो स्मॉल बी वाला ब्राउन तो यही हो सकता है ना। बस खत्म। मेंडल नहीं होता तो आपको किसे पता लगता? बताओ। मेंडल अंदर क्या चल रहा है वो सब जानता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? हो गया। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। The genotype of green stemmed tomato. The genotype of green stemmed, जिसका तना ग्रीन था, tomato plants is denoted as capital G. And that of purple stemmed tomato and that of purple stemmed tomato plant as small g. When these two are crossed, तो बोलता है नंबर 1, इजी था, टुच्चा क्वेश्चन। What color of stem would you expect? In F1 generation?
नंबर 2, give the purple stemmed plants percentage. Give the percentage of purple stemmed plant in F1 if plants, if F1 plants were self pollinated. 25%. Give the percentage of purple stemmed plants if, लिख लो, अभी याद है, 2 महीने बाद भूल जाओगे फिर क्या करोगे? Give the percentage of purple stemmed plants if F1 plants are self pollinated. 5%. What is genotypic ratio in F2 generation? 1:2. सारे क्वेश्चन से, ठीक है। तो जब इनको कराओगे तो इसका एक जब इसको रखोगे कैपिटल जी स्मॉल जी, तो ये कैसे थे? ग्रीन स्टेम के रहेंगे। अगर आपसे बोलता F1 जनरेशन में पर्पल स्टेम्ड प्लांट की परसेंटेज बताओ, और F1 जनरेशन में जो प्लांट है वो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस। और जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हो तो आपको पता है ये 3 तरह के प्लांट मिलते हैं आपको, कैपिटल जी, स्मॉल जी, स्मॉल जी, स्मॉल जी, स्मॉल जी, 2G, 3G, 4G। बस खत्म। और बोलो श्रेया जी, और कोई बात हो तो बोलो मन में।